Hello student, this is our 7th video of class 10th chapter electricity. Student, in our last video we have studied about the topic resultant resistance of series combination, resistances in parallel, resultant resistance of parallel combination and disadvantages of series circuit in domestic wiring. Student, now in this video we are going to study about the topic advantages of parallel circuit in domestic wiring, electric power and formula for calculating power. So let's start with the topic advantages of parallel circuit in domestic wiring. First, in parallel circuit, if one electrical appliance stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक अप्लायंस ख़राब हो जाता है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है तो बाकी के जो अप्लायंसेस हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि वहाँ पर अगर कोई भी अप्लायंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी के जो अप्लायंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज है यहाँ पर स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस। स्टूडेंट, जो पैरेलल सर्किट होते हैं यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका यहाँ पर इंडिविजुअल स्विच होता है जिससे हम उन्हें सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हैं बिना दूसरे अप्लायंस को अफेक्ट करे हुए। तो ये एडवांटेज है। जबकि सीरीज सर्किट में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ सारे जो अप्लायंसेस होते हैं उनका इंडिविजुअल स्विच नहीं होता है, एक कॉमन स्विच होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज, यहाँ पर सेम वोल्टेज मिलता है 220 वोल्ट का एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। स्टूडेंट, जो पैरेलल सर्किट होते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस वर्क करते हैं उनको बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 220 वोल्ट का। जबकि सीरीज सर्किट में ऐसा नहीं था, वहाँ सारे अप्लायंसेस को प्रॉपर वे में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट है, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट is reduced due to which the current from the power supply is high। जो पैरेलल सर्किट होता है, यहाँ पर जो पैरेलल कनेक्शन होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया वहाँ पर कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम आती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी तो करंट की वैल्यू हाई होगी, यानी कि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में जो अप्लायंसेस वर्क कर रहे हैं उनको करंट मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है स्टूडेंट, कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा दिए हुए समय में जो वर्क डन हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। यहाँ पर P का मतलब है पावर, W का मतलब वर्क डन और T का मतलब होता है टाइम टेकन। यूनिट ऑफ पावर की बात करें, यूनिट की क्या होती है, तो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो है वॉट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम डेफिनेशन की बात करेंगे 1 वाट की। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 1 वाट पावर है वो किसके बराबर होती है, जब वर्क डन होना चाहिए स्टूडेंट 1 जूल का, और कितने समय के लिए, 1 सेकंड के लिए, तब जो भी पावर होगी वो 1 वाट के बराबर होगी। तो डेफिनेशन है, द पावर ऑफ 1 वाट इज़ द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, और यहाँ पर दिखाया गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बिगर यूनिट ऑफ पावर। जो पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं स्टूडेंट। अदर डेफिनेशन ऑफ पावर, और अदर डेफिनेशन क्या है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम। यानी कि जो हमारे अप्लायंस चल रहे हैं वो पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी हम इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा फॉर्मूला आता है P = E/T। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं स्टूडेंट। जो हमने अभी पढ़ा मेन फॉर्मूला है P = W/T। अब यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, V = W/Q, और जो W है यहाँ से बराबर आ जाएगा आपका V × Q, और Q होता है IT के बराबर। तो जब हम इस वाले फॉर्मूले में Q की जगह IT पुट करेंगे तो हमें मिलेगा
W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। इस वाली इक्वेशन को, इस पूरे वर्क डन की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें फॉर्मूला मिलेगा P इक्वल टू V इंटू आई। ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है स्टूडेंट न्यूमेरिकल में जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है और पावर पूछी है, तब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें ओम्स लॉ पता है V इक्वल टू आई आर। तो जब हम V की जगह आई आर पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला आपको जब पुट करना है स्टूडेंट जब आपको करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, पावर पूछी जा रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। नेक्स्ट है V इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ था, यहाँ से I बराबर आ जाएगा V अपॉन आर। तो जो इक्वेशन सेकंड है इसमें I की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें पावर का एक और फार्मूला मिल जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला आपको जब पुट करना है स्टूडेंट जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होती है। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक है P इक्वल टू W अपॉन टी या P इक्वल टू E अपॉन टी। नेक्स्ट P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। नेक्स्ट P इक्वल टू V इंटू आई एंड P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके पावर के फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट।